श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 मई से गुरुजी बने प्रदीप मिश्रा जी की शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 23 मई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 21 मई गुरुजी की 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही शिव जी को प्रसन्न करने के 3 तरीके उपाय बताए हैं और पशुपतिनाथ के 6 दीपकों का क्या महत्व है आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग 3 पर भरोसा रखते हैं उनके हर कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। पहला, खुद पे भरोसा आपको रखना है। दूसरा, 1 लोटे जल पर भरोसा रखना है। तीसरा, शिव जी पर पूर्ण विश्वास आपको रखना है, भरोसा रखना है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। महीने में 2 प्रदोष आती है। प्रदोष का क्या मतलब होता है? सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय होता है, वो जो समय होता है। सूर्य के अस्त का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का क्या मतलब है? हमारे जीवन के जितने दुख हैं, कष्ट हैं, अगर प्रदोष काल में 1 लोटा जल हम यदि शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हमारे जीवन के सभी दोष कट जाते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि आप 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हो तो मंदिर में 3 बार ताली बजाकर बम बम भोले बोल दो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो शिखर का दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए मंदिर के सामने से भी आप निकल जाओ तो भी शिव आपको स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने पूछा, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए? तो हमने कहा, हाँ बिल्कुल करो। आप किसी भी फल के रस का शिव जी पर अभिषेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सूरज की रोशनी सहन करना सरल है, अग्नि की तपन सहन करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है, पर अपने घर के माता पिता सास ससुर की बात सुन पाना सरल नहीं है। घर के बड़ों की बात बिल्कुल सहन नहीं होती है। पति को पत्नी की बात सहन नहीं होती, पत्नी को पति की बात सहन नहीं होती। अगली 6वीं जानकारी की ओर। शिव जी को प्रसन्न करने के 3 तरीके आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। 1 लोटा यदि आप जल अर्पित कर देते हैं तो शिव जी 1 लोटे जल से आपके प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में सफाई कर देना। किसी भी प्रकार की सफाई कर सकते हैं आप। मंदिर में पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, या मंदिर के अंदर जो दिए जल चुके होते हैं, जो रखे होते हैं, उन्हें एक और कर देना, या बेलपत्री फूल पत्तियाँ यदि मंदिर में ज़मीन में पड़ी होती हैं तो उनको भी उठाकर एक और कर देना। इस तरीके से मंदिर में आप साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं। तीसरा, गुरुजी ने बताया है, बेलपत्री का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो या शमी का वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे भी यदि आप 1 दीपक लगा देते हैं तो भी उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत के 6 दिए क्या कार्य करते हैं? 5 दीपक जो मंदिर में आप लगाते हैं वो आपकी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ सभी शिव को समर्पित हो जाती हैं। वहीं जब आप 6वां दिया जो आप अपने घर में लगा रहे होते हैं वो आपके मन की इंद्री का दिया होता है, जो कि आप घर के द्वार में लगाते हैं ताकि शिव को आप अपने घर में आमंत्रित करने के लिए वो दिया प्रज्वलित करते हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है उनकी जानकारी इस प्रकार है। इस कथा के बाद 27 मई से 2 जून तक शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि दूधनाल उमगरा धरासी महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी, और फिर 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में शिव महाप्राण कथा होगी। करते हैं अगले एक विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 22 मई अधिक मास के शुक्रवार को कर सकते हैं। गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में जो अभी चल रही है इसी में बताया है, यदि आपको यश नहीं मिलता, आप कितना भी काम धाम करते रहते हैं फिर भी आपको यश की प्राप्ति नहीं होती है, अपयश मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, या आप डिप्रेशन में रहते हैं, दुख और कष्ट यदि आपको मिलते हैं, तरक्की मिलती नहीं है, तो शिवलिंग पर 2 चीज़ें अर्पित की जाती हैं। 1 धतूरा और 1 शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अब 1 धतूरा और 1 शमी पत्र आप जब भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो वहाँ पे आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही गुरुजी ने बताया है, यदि घर में बहुत अधिक क्लेश चलता है, झगड़े चलते हैं, तो 1 धतूरा चढ़ाओ और फिर 1 लोटा जल चढ़ाओ। इस तरीके से आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। साथ ही यदि घर में सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, सदस्य आपस में बनती नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, घर में एकजुटता नहीं है, घर टूट रहा है, तो ऐसे में आप 1 धतूरे के साथ 5 काले तिल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ करो।
इससे आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है, परिवार में एकजुटता आती है और परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया यदि बड़ी बीमारी आ गई है तो धतूरे के साथ आपको लाल और पीला चंदन लगाकर, जो धतूरे का डंठल होता है या धतूरे के अंदर भी लाल या पीला चंदन लगाकर फिर शिवलिंग पे अर्पित करो तो इससे बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये उपाय आप कल के दिन मतलब 22 मई अधिक मास के शुक्रवार के दिन के अवसर पे भी कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।